हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्लास 10th का मैथ और वो भी 6.3 एक्सरसाइज का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग बच्चों क्या क्या कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बस इतना ही किए हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए आपके पास 3 चीज़ें चाहिए। एक तो कॉन्सेप्ट चाहिए आपको क्लास 9th वाला, अगर है दिमाग में तो आराम से बनाओगे, अगर नहीं है तो फिर भी आपको उसके अगर नहीं आता तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या क्या था कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर वो चीज़ याद है तो आप खटाखट से बना लोगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें परिमेय जितना है 6.1 का वो सारे परिमेय हमें याद होना चाहिए। अभी न्यू एनसीईआरटी है बच्चों, पहले जो पुराना एनसीईआरटी था उसमें 6.5, 7, 6, 7, 8 ऐसे करके लगभग 6.4, 6.5 तक था, लेकिन अभी 6.3 है। ये अंतिम चैप्टर है। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। अगर समझ में आए तो ही लाइक करना, और समझ में नहीं आए तो लाइक नहीं करना और सब्सक्राइब भी नहीं करना। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आकृति 6.36 से ही है। क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर, यानी क्यू आर कहाँ गया, यहाँ क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर का, इसका बराबर है। तो हमें क्या दिखाना है कि, तो दिखाना क्या है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर का, यही दिखाना है। तो क्वेश्चन जैसे ही हम लोग पढ़ लेंगे तो हमें सॉल्व करने से, सब सॉल्व करना जो है बच्चों वो तो आराम से कर लोगे, लेकिन शुरू कैसे करो, तो शुरू में जो चीज़ दिया रहेगा वो चीज़ लिख देना है। जैसे यहाँ पे जो चीज़ दिया है उसे पहले यहाँ पे नोट कर लेंगे। पहली बात हमारे पास क्या दिया है, यहाँ देखो क्यू आर बटे क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बटे पी आर, ये दिया हुआ है। और दूसरा नंबर पे ये कौन बराबर दिया हुआ, कहाँ गया, कौन 1 बराबर 2, कौन 1 बराबर कौन, ये दिया हुआ है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज जो है पी क्यू एस, ठीक है, जो त्रिभुज पी क्यू एस है वो क्या होना चाहिए बच्चों, समरूप होना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होना चाहिए टी क्यू आर का, यही सिद्ध करना है। तो चलो यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्रमाण। अब हम लोग प्रूफ देंगे क्या क्या। तो चलो बच्चों, हमें पता है, हमें या तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में अगर देखा जाए बच्चों कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है। आपको पता होना चाहिए क्लास 9th में एक परिमेय था कि इस बराबर कोण के समूह भुजा बराबर होता है, यानी कि कोण 1 बराबर 2 है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ये दोनों बराबर है तो ये भुजा क्यू पी बराबर पी आर होगा, यानी कि क्यू पी बराबर पी आर होगा। किससे होगा, तो सम्मुख भुजा बराबर होता है, या बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है। लिख दो, बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है, सम्मुख भुजा बराबर होता है। ठीक है, ये तो हमें पता है बराबर होता है, सिंपल है। अब यहाँ से लिख देते हैं। अब इस फॉर्मूला को लाओ, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, यही है कि नहीं। अब देखो बच्चों, क्यू पी बराबर पी आर है तो पी आर के जगह पे हम लोग क्यू पी बिठा सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर के जगह पे हम लोग क्यू पी बिठा सकते हैं। अब मैच कराते हैं हम लोग बच्चों, ये बिठा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि क्यू पी बराबर पी आर सिद्ध हो चुका है, ये तो हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर खोल चलो, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्या है, क्यू टी बटे क्यू पी, आ गया कि नहीं। यहाँ देखो ये त्रिभुज में, तो देखो इस त्रिभुज, अब यहाँ से लिख सकते हैं, अब त्रिभुज छोटा एक ले लेते हैं, ये हमें यही न समरूप करना है तो ले लेते हैं त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में। ठीक है, पहले तो हम लोग ये सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ तो लिख सकते हैं कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू पी है, ये तो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। अब देखते हैं कि दोनों त्रिभुज में आ रहा है तो पी क्यू एस ये छोटा त्रिभुज में देखो पी क्यू बटे पी क्यू आना चाहिए, देखो क्यू पी
क्यू पी आना चाहिए, क्यू पी आ गया। इधर से क्यू एस आना चाहिए, क्यू एस देखो इधर आ गया, आ गया। अब बड़ा त्रिभुज क्यू टी आर में देखो क्यू टी आना चाहिए, कहीं पे है क्यू टी देखो है, और उसके बाद क्यू आर आना चाहिए, देखो क्यू आर है, यानी कि ये बटे में आ गया। और इसी त्रिभुज में अगर देखा जाए बच्चों, ये त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज में ये एंगल तो दोनों में आ रहा है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कि एक कोण बराबर एक, क्योंकि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है। उभयनिष्ठ का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे उ होगा, क्या होगा, उभयनिष्ठ है। जैसे ये उभयनिष्ठ हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर का। और कौन सा समरूपता लगेगा बच्चों, एस ए एस से, ऐसे ऐसे होगा कि नहीं। एक भुजा देखो, दो भुजा समानुपात में है और एक कोण बराबर है, इसीलिए ऐसे ऐसे लगेगा। और परिमेय कितना है बताओ, जिसको भी याद है तो परिमेय एक बार आप जरूर से बताएं कि कौन सा परिमेय है। पूरा तो फ्रेम में आ ही रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। पूरा फ्रेम में नहीं आता तो दिक्कत होता। ये कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन समझ में आए, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको समझना है कि ये दोनों जैसे ही बराबर भुजा एंगल बराबर है तो ये दोनों साइड भी बराबर होगा, क्योंकि क्लास 9th का एक थ्योरम था, एक परिमेय था, ठीक है। वो परिमेय अभी याद करके नहीं रखोगे, पहले उस कॉन्सेप्ट को हम लोग याद रखेंगे ताकि यहाँ पे बिठा दिए, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इसमें क्या बोला गया, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर आर टी एस है। दर्शाइए कि आर पी क्यू समरूप है आर टी एस का। तो देखो इसमें फोटो नहीं दिया है, हमें एक फोटो ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले बनाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर, तो बना देते हैं, त्रिभुज बन गया, नाम दे देते हैं पी क्यू आर, ऐसे नहीं, क्लियर अच्छा त्रिभुज देखने में लगना चाहिए, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। अब बोला है क्या, पी आर तथा क्यू आर, पी आर ये यहाँ पे एक बिंदु है और एक बिंदु यहाँ है क्यू आर के बीच में, पी आर और क्यू आर तो ये है यहाँ पे होगा, ठीक है, यही बिंदु है। क्रमशः एस और टी है, एस और टी है, ठीक है। इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है, आर टी एस है, यानी ऐसे ये कोण इसके बराबर है। ये दिया है कोण, देख लो यहाँ पे आर टी एस ये बराबर है। अब हमें दिखाना है कि आर पी क्यू, ठीक है, आर पी क्यू, और साथ ही साथ क्या दिखाना है, आर त्रिभुज आर पी क्यू ये, और समरूप होना चाहिए आर टी एस। ये त्रिभुज तो बन नहीं रहा है बच्चों, यहाँ पे आप देखो कि आर टी एस त्रिभुज बन रहा है, नहीं तो यहाँ से एक लाइन मिला दे तो ये बनेगा आर टी एस त्रिभुज बना कि नहीं। अब देखते हैं क्या ये क्वेश्चन तो गलत नहीं है। त्रिभुज पी क्यू आर ऐसे लिखे, भुजा पी आर यानी पी आर, सॉरी ये डायग्राम ही थोड़ा सा गलत बन गया है, ठीक है, इसीलिए ये ऐसा हो रहा है। तो सिंपल देखो, ये हो गया पी क्यू आर, ऐसे नहीं होगा। अब बोला है पी आर पर है तो पी आर तो इधर ना होगा, फिर क्यू आर पर है, पहले एस है तो यहाँ एस होगा, फिर टी है तो टी यहाँ होगा कि नहीं। इस प्रकार स्थित है कि कोण पी ये कोण बराबर है आर टी एस का, आर यहाँ हो गया, टी हो गया एस, यानी कि ये मिला दो आर टी एस ये कोण। अब देखो, अब फोटो ठीक बना, पहले फोटो ही गलत बन गया था तो कैसे बनेगा, ये है तो हमें सिद्ध करना है कि आर पी क्यू बराबर है आर टी एस। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है कि दिया क्या है, क्या दिया है बच्चों कि कोण P जो है वो बराबर है आर टी एस का, ये दिया हुआ। और हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है बच्चों, ये रो है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू जो है वो समरूप है। समरूप का फोटो देखो ठीक बन रहा है, आर टी एस है, यही है। तो चलो हम लोग यहाँ से प्रमाण देते हैं। पहला सबूत हम लोग क्या देख सकते हैं बच्चों, पहला प्रूफ हम लोग दे सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर तथा यहाँ पे क्या आर टी एस, त्रिभुज आर टी एस में हम लोग पहला प्रमाण यहाँ दे रहे हैं कि ये और ये कोण बराबर है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि कोण P बराबर कोण क्या है आर टी एस। ये तो पहला प्रमाण है कि ये दिया है
में 3 परिमाण चाहिए। ये तो कॉमन हो गया बच्चों कि इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ कॉमन है। अब बच्चा एक कोण के ये कोण इसके बराबर नहीं होगा। मान लो बच्चों त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री, ये दोनों कोण बराबर है, ये कोण दोनों में आ गया, ये कोण और यही कोण बचा। तो मान लो ये अगर 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री हुआ, ये 20 डिग्री है तो 20 डिग्री हुआ। यानी देखो बच्चों 10 और 20 30 कितना हुआ 30, तो ये 150 हो सकता है एकदम सिंपल समझना है, ठीक है। उसी प्रकार अगर बड़ा में देखे 10 और 20 30, तो ये भी कितना होगा 150 होगा, ये भी तो आपस में बराबर होगा कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज PQR समरूप है। क्या है? समरूप है त्रिभुज RTS। किससे होगा? ए समरूपता से, ए समरूपता से, ठीक है। यहाँ पे एक चीज याद रखना बच्चों कि ए रहे, दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, इसीलिए हम लोग ए समरूपता का प्रयोग करते हैं, समरूपता का प्रयोग करते हैं। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में अगर मान लो ये त्रिभुज है, अगर ये मान लो 90 डिग्री है, दो कोण बराबर होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री मान लो, ये मान लेते हैं 20 डिग्री, ये भी 20 डिग्री, ठीक है। तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा क्योंकि तीनों कोण का इसका भी वैल्यू 180 डिग्री होगा, इसका भी वैल्यू 180 डिग्री हो। अब देखो 90 और 20 कितना हुआ 110, और इसमें 110 घटा दे बच्चों, ये भी 70 डिग्री है, तीनों कोण इसका भी क्या आएगा, वही आएगा 90 और 20, 110 घटा दो 70 डिग्री, ये भी कौन 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री है, ऑटोमेटिक आ रहा है, तो इसीलिए लिखेंगे ये समरूपता है। ए समरूपता से ये क्या होगा, समरूप हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर? कितना छोटा क्वेश्चन था, देख के सिर्फ बड़ा लगता है लेकिन है आसान। समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।